अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ा वजहि रब्बिहिल आला वला सौफ़ यर्दा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आला आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व आला आलिका व अस्हाबिका या हबीबी या हबीबल्लाह। हम्दो सलात के बाद मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम हाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, ये आज की ईमान अफरोज महफिल खलीफे बिला फसल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु की याद में इनेकाद पजीर रब्बे लम यज़ल का करोड़ा एहसान कि उसने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सच्चे आशिक सादिक का जिक्र सुनने और सुनाने के लिए हमें अपने घर में जमा किया। तो अजीज़ा ने मोहतरम, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला की वो जात है कि जो सबसे पहले हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत की तस्दीक फरमाई। यानी सबसे पहला मर्दों में अगर कोई मुसलमान है तो वो जात है सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो अजीज़ा ने मोहतरम, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले यानी इस्लाम की खातिर माल खर्च करने वाली जात का नाम अबू बकर। और अबू बकर सिद्दीक की वो जात है कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अबू बकर का जिक्र कुतबे साबिका में है कि अबू बकर की मिसाल ऐसे है कि जैसे बारिश के पानी।
बारिश का पानी ऐसा है, अपनों और गैरों को सबको सैराब करता है। मेरे करीम आका ने फरमाया अबू बकर की वो शान। हजरत अबू दर्द रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंबिया के बाद वो हस्ती अबू बकर की है कि जिस पर सूरज ने तुलू फरमाया। हुजूर खुद फरमा रहे हैं कि अंबिया के बाद अगर कोई अफजल है तो वो जात अबू बकर है। तो हमारा अहले सुन्नत व जमात का अकीदा ये है कि नबियों के बाद सबसे बरतर और अफजल तरीन हस्ती सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी अंगूठी अंगेश्तरी अबू बकर को दी। इमाम फखरुद्दीन राज़ी तफसीर कबीर में इसको नकल फरमाते हैं और बुजुर्गों ने भी नकल की। अंगूठी दी, फरमाया कि इस अंगूठी पर नक्काश से ला इलाहा इल्लल्लाह कंधा करा कर ले आओ, यानी लिखवा कर ले आओ। अबू बकर ने ली और चले। जब नक्काश के पास पहुंचे तो अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि इस अंगूठी पर ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा। जब अंगूठी वापस लेने गए, अंगूठी ली और लेने के बाद उस अंगूठी को जब दरबारे रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में पेश किया, हुजूर ने जब अंगूठी को मुलाहिजा फरमाया, देखा कि उस पर लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अबू बकर सिद्दीक। अब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने पूछा है अबू बकर ये जायद कैसा है? तो अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज की या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, मैंने तो सिर्फ इस पर ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखने का नक्काश को कहा, इससे जायद मैंने कुछ नहीं कहा। इसलिए आपने फरमाया था ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवा लाओ। मेरी मोहब्बत ने यह गवारा नहीं किया कि अल्लाह के नाम के साथ अल्लाह के महबूब के नाम को जुदा करूं, मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह का इजाफा किया। अब हुजूर से जवाब तलबी कर रहे हैं, रब्बे कायनात ने जिब्रील अमी को भेजा। जिब्रील अमी तशरीफ लाए, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, ये जायद जो है ये अल्लाह तबारिक व ताला ने इजाफा फरमाया कि जब मेरे नाम के साथ मेरे महबूब के नाम की जुदाई अबू बकर को पसंद नहीं तो मुझे भी ये पसंद नहीं कि महबूब के नाम के साथ महबूब के यार का नाम ना। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान, किसी और का नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर का मुझ पर एहसान कि जब लोगों ने, मक्के वालों ने मुझे झुटलाया तो इसने मेरी तस्दीक की
कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने लोगों को इस्लाम की दावत दी तो मक्के वालों ने आपको साहिर कहा, जादूगर कहा, झुटलाया। फरमाया अबू बकर ने मेरी तस्दीक की और सबसे पहले इस्लाम की खातिर माल खर्च करने वाला ये अबू बकर। और फिर इसने अपनी बेटी मुझे निकाह में दी। इसका एहसान बरोसे कयामत अल्लाह तबारिक व तआला इस एहसान का बदला अता फरमाएगा। कि एक मर्तबा नहीं, ग़ज़वा तबूक के मौके पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, क्योंकि वो बड़ी तंगी की हालत के अंदर जो है ये ग़ज़वा हुआ, हुजूर ने ऐलान किया कि ग़ज़वा तबूक के लिए माल ले आओ। उस ग़ज़वे के लिए कसरत के साथ जो माल दिया वो सैयदना उस्मान गनी ने दिया। 300 ऊंट माल से भरे हुए, लेकिन कुर्बान जाऊं, हजरत उमर इस ग़ज़वे के लिए अपने घर का, आपके पास भी कसीर माल था, आधा माल ले आए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से पूछा, उमर घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? कहा या रसूलल्लाह आधा माल घर वालों के लिए, आधा माल आपकी खिदमत में अर्ज पेश किया। इसी असना में अबू बकर भी आए। अबू बकर भी चादर में अपने घर का माल ले आए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अबू बकर, उमर ये सोच रहे थे कि आज मैं हजरत अबू बकर से सबकत ले जाऊंगा। अंदाजा लगाइए कि सहाबा नेकियों के लिए एक दूसरे पर सबकत ले जाने के लिए कोशिश रहते हैं, हमारी तरह नहीं माल बचाने के लिए नहीं। हजरत उमर ने कहा कि आज मैं अपने घर का आधा माल आज मैं अबू बकर से सबकत ले जाऊंगा। अल्लाह अकबर। जब अबू बकर सिद्दीक माल लाए, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, अबू बकर पीछे घर वालों के लिए क्या छोड़ आए हो? कहा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह और अल्लाह का रसूल घर वालों के लिए छोड़ा, यानी कोई चीज नहीं छोड़ी। हत्ता के अबू बकर सिद्दीक जब माल जमा कर रहे थे तो दीवारों को भी हाथ लगा रहे थे कि एक सुई भी घर में बाकी न रह जाए। जब इस कैफियत को, इस मंजर को सैयदना उमर बिन खत्ताब ने मुलाहिजा फरमाया तो कहा यह अबू बकर की वो जात है कि इससे कोई भी बाजी ले जा नहीं सकता। तो अजीजान मोहतरम, कुरान करीम की एक नहीं, दो नहीं, मुतअद्दिद आयात सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में नाज़िल। कि हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मालिक जो था वो मुशरिक था, जिसका नाम उमय्या बिन खलफ। अब हजरत बिलाल नबी करीम का कलमा पढ़ चुके थे, मुसलमान हो गए और मालिक काफिर था। जब आप अल्लाह की तस्बीह करते, आहद आहद पढ़ते, वो आप पर सख्तियां करता। क्या करता भाई? मारता और कमीज उतार कर अरब की तपती हुई रेत पर लिटाता और इसी पर इक्तिफा नहीं करता
बल्कि वजनी भारी पत्थर भी आपके सीने पर रख देता कि अब भी आहद आहद पुकारेगा। फिर भी बिलाल का इश्क इलाही देखिए, इतनी सख्तियों के बावजूद कि अरब की तपती हुई पथरीली जमीन पर के जिस्म से चर्बी भी पिघल कर बाहर आ जाती है। इन सख्तियों को देखकर एक मर्तबा अबू बकर से रहा न गया। अबू बकर ने कहा, उमैया, एक मोमिन पर इतनी सख्ती, अल्लाह के कहर और गजब से डर, इसके साथ कुछ रियायत कर। जब ये जुमला अबू बकर की जबान से उमैया बिन खलफ ने सुना, कहता अगर इतना ही बिलाल का तुम्हें एहसास है, इतनी हमदर्दी है, तो ये मेरा गुलाम है और इस गुलाम को खरीद ली। अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु कहा कि मैं इसको खरीदना चाहता हूं, इसकी कीमत नहीं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक के पास एक बेहतरीन गुलाम था जो अक्लमंद था, दाना था। अबू बकर सिद्दीक का तिजारती मामलात संभाला करता था। उसने उसका मुतालबा किया कि वो भी दे और ऊपर से माल भी दे। क्या कहा भाई? थोड़ी तवज्जो और कर, गौर कर। बेहतरीन गुलाम भी दिया और ऊपर से माल भी दिया। उसको ये नहीं कहा कि कुछ इसमें रियायत कर। जैसे हम जाते हैं ना सौदा लेने, कोई भी चीज खरीदते हैं उससे कम और बेशी का मामला करते हैं, लेकिन अल्लाह अकबर, सिद्दीक अकबर ये सौदा अपनी जात के लिए नहीं कर रहे कि जिसमें कमी बेशी कराए। जो उसने मांगा वो दे दिया, सौदा हो गया, बिलाल को ले लिया और अपना बेहतरीन गुलाम उमैया बिन खलफ के हवाले कर दिया। उमैया कहता है, अबू बकर आप तो बड़े दाना हैं, बेहतरीन ताजिर है, लेकिन आज आपने ये घाटे का सौदा किया कि बेहतरीन गुलाम दिया और अदना गुलाम लिया, अपना माल भी दिया। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, ए उमैया, ए उमैया, मैंने घाटे का सौदा नहीं किया, मैंने ये अजीम सौदा किया है। अब ये पूरे मक्के में चर्चा होने लगा कि बिलाल शक्ल के बेचारे सादे हबशी, रंगे बिलाल काला, लेकिन वो कालों में आला कि मेरे मुस्तफा ने उसको पाला। लोगों ने अब ये चिमागोइयां शुरू की। इतनी भारी कीमत देकर बिलाल को जो अबू बकर ने आजाद कराया, यकीनन इस्लाम से कबल हजरत बिलाल का कोई अबू बकर पर एहसान होगा जिसने भारी कीमत पर खरीद कर आजाद करके उस एहसान का बदला चुकाया। एतराज कौन कर रहा है भाई? मक्के के, बोलो बोलो, मक्के के काफिर। और शान सिद्दीक अकबर में अल्लाह तबारिक व तआला का कुरान आ रहा है। अल्लाह तबारिक व तआला उनको जवाब दे रहा है, वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा। अल्लाह फरमा रहा है उस पर किसी का कोई एहसान नहीं, किसी का कोई एहसान नहीं कि जिसका बदला दिया जाए। इल्लब्तिगा वजही रब्बिहिल आला, वो तो अपने रब की रजा चाहता है। यानी ये जो काम किया है अपने रब की रजा के लिए किया है, ये जो माल खर्च किया है ये अपने रब की रजा के लिए किया है। वो रब जो सबसे बरतर है। वला सौफ यर्दा,
अन करीब रब इतना देगा कि महबूब राजी हो। कौन राजी हो जाएगा? महबूब भी राजी हो जाएगा, महबूब का यार अबू बकर भी राजी हो। तो अजीजा ने मोहतरम, अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला की शान के माल अबू बकर सिर्फ एक गुलाम बिलाल ही आजाद नहीं किया, कई और गुलाम भी अल्लाह के रजा के लिए आजाद किए। कई और भी गुलाम, ये गुलाम को रुपए 2 रुपए का नहीं मिलता था उस जमाने में, बड़ी बड़ी भारी कीमतों पर। लेकिन वह अबू बकर कि ये अबू बकर ने रब की रजा के लिए भारी कीमतों पर उनको आजाद किया, उन गुलामों को खरीदा और खरीद कर अल्लाह की रजा के लिए आजाद किया। तो अजीजा ने मोहतरम, कि अल्लाह तबारिक व तआला जिसकी शान में फरमाए इस पर किसी का कोई एहसान है, तो महबूब भी यही फरमाते हैं कि अबू बकर का मुझ पर एहसान है, अबू बकर का किसी पर कोई एहसान नहीं। मेरे आका ने फरमाया कि इसका बदला बरोज़े क़यामत अल्लाह अता फरमाएगा। तो अजीज़ा ने मुहतरम, मेरे करीम आका सब तशरीफ ले आए, इत्मीनान रखें, बस वुज़ू फरमा के अंदर आ रहे हैं, आपके इंतजार की घड़ियां खत्म कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरमाते हैं कि महराज की रात मुझे जिब्रील ने आकर फरमाया, कहा कि कयामत का दिन होगा। कयामत का क्या होगा? कयामत का दिन होगा, अल्लाह की तरफ से अबू बकर को पैगाम दिया जाएगा कि रब फरमाता है अबू बकर जन्नत में दाखिल हो जा। अल्लाह, अबू बकर सिद्दीक, जिब्रील फरमा रहे हैं मुस्तफा करीम से, मुस्तफा करीम ने उम्मत को यह पैगाम दिया कि जिब्रील अमीन फरमाएंगे कहे अल्लाह मैं उस वक्त तक दाखिले जन्नत नहीं होऊंगा जब तक मुझसे दुनिया में मोहब्बत करने वाले दाखिले जन्नत न हो जाए। तो सुनियो, ये अबू बकर के जिक्र की महफिल है, ये जिक्र अबू बकर करना हमारा सुनना रायगा नहीं जाएगा, ये जिक्र सुनना और सुनाने का एहतिमाम करना अबू बकर से मोहब्बत की दलील है, और ये अबू बकर की मोहब्बत इंशाअल्लाह हमें दाखिले जन्नत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।